आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक है सेकंड चैप्टर में। कौन सा टॉपिक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। तो आज हम एक डेरिवेशंस के थ्रू एक बात समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा डेरिवेशंस भाई? तो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में या ऐसे आना चाहिए। डेरिवेशंस एक टॉपिक है, तो उस क्वेश्चंस को ना समझ के डेरिवेशंस को हम लोग कैसे निकालेंगे, डिराइव कैसे करेंगे एक्सप्रेशन, इस बात को समझते हैं। तो क्या हो गया कि हेडिंग लगा लो कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, उसके कारण हमें पोटेंशियल निकालना है। अभी कोई पॉइंट चार्ज कहने का मतलब यहां पर Q नाम का कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है। और इस पॉइंट चार्ज के कारण इसके यहां से R डिस्टेंस पे आपको क्या लगाना है बताओ? एक बनाना है हमको पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो क्या दे है? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मतलब Q इज ए पॉइंट चार्ज। Q क्या है? Q इज पॉइंट चार्ज। ये हमारा पॉइंट चार्ज है, आप हमारे साथ लिखते चले जाइए। Q क्या है? पॉइंट चार्ज। और इस पॉइंट चार्ज के कारण हमें P पॉइंट पर, मान लो कि O पॉइंट पर हमारा पॉइंट चार्ज है, और OP जो डिस्टेंस है ना, OP डिस्टेंस जो है वो R है, और एट P पॉइंट हमें निकालना है पोटेंशियल निकालना है। एट P पॉइंट पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q, चार्ज Q। अब थोड़ा सा पोटेंशियल को अगर हम डिफाइन करें कि क्या होता है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होता है भाई कि अमाउंट ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल का डेफिनेशन लिख देंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन। यानी पोटेंशियल क्या है? एक वर्क डन है टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to given point, गिवन पॉइंट, ठीक है। इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट, यानी ये जो हमारा चार्ज है, ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये P एक पॉइंट है जहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है। हमें क्या करना है? 1 कूलम चार्ज को 1 कूलम चार्ज को, ठीक है, आप यहां से उठा करके, जो मान लेते हैं कि काफी डिस्टेंस पे है, इंफिनिटी डिस्टेंस पे है, यहां से उठा करके किसी भी रास्ते, इन्हीं रास्ते आप यहां तक लाना चाहिए। क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या है? कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। ये नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करते। यानी आप 1 कूलम चार्ज को या Q कूलम चार्ज को अगर आप यहां से यहां लाओ, या इस रास्ते से लाओ, या इस रास्ते से लाओ, दोनों रास्ते से वर्क डन क्या होगा? सेम होगा। अब हमें डिराइव करना है कि P पॉइंट पर लाने में, पहले हम ऐसा डिराइव कर लेते हैं कि Q कूलम चार्ज को P पॉइंट पर लाने में कितना काम, फिर Q कूलम के लिए वर्क डन निकाल लो, फिर Q कूलम से डिवाइड कर देंगे वर्क डन को, तो 1 कूलम के लिए निकल जाएगा, और 1 कूलम के लिए जब निकल गया तो वही वर्क डन होगा। और वही वर्क डन जो होगा, 1 कूलम का जो वर्क डन होगा, वो जो होगा वही पोटेंशियल बन जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए मान लिया जाए कि हम Q कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उठाया और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रख दिया, और वो पॉइंट हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये पॉइंट हमारा A पॉइंट, इस पॉइंट पर लाकर रख दिया। ऐसा मान लिया जाए कि Q कूलम चार्ज को क्या किया जाए? लिखते चले जाए आप भी। Q कूलम चार्ज को आपने कहां से उठाया? ब्रिंग्स फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से लाया गया, ब्रिंग्स फ्रॉम इन्फिनिटी
टू पॉइंट ए, पहले पॉइंट ए पे लाए, और ए कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट, और इस ए आर्बिट्रेरी पॉइंट का डिस्टेंस जो है यहां से ये डिस्टेंस हमारा एक्स है, यानी हमारा ओपी जो ओए जो डिस्टेंस है वो हमारा एक्स है। अब जब कोई चार्ज को तुम यहां रखोगे, मान लिया जाए कि आपने एक चार्ज लाया और यहां पर पुट कर दिया, ये हमारा कूलम चार्ज इस रास्ते से या कोई भी रास्ते से आप ला करके यहां रख दिया, तो इस चार्ज पे इस कैपिटल चार्ज के कारण फोर्स लगेगा। ठीक है, कितना फोर्स लगेगा? तो नाउ क्यू चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स, क्यू चार्ज क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा क्या? फोर्स। अब कितना चार्ज एक्सपीरियंस करेगा तो उस फोर्स को निकालते हैं, ये फोर्स बराबर होगा, वो कूलम्स लॉ से निकालेंगे। कैसे निकालें? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई में क्या होगा? एक्स स्क्वायर अलोंग, इसका जो डायरेक्शन होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना अलोंग इस डायरेक्शन में, अगर इसका हम डायरेक्शन की बात करें तो हम इस तरीके से डायरेक्शन की बात कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में अलोंग ए के डायरेक्शन, आप लिख सकते हैं अलोंग ए के डायरेक्शन, ए के वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन, के डायरेक्शन में। बट इसी के बराबर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, जो एक्सटर्नल फोर्स उस चार्ज पार्टिकल्स को ए से धीरे धीरे घसका करके क्या कर रहा है? पी तक लाने की कोशिश कर रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा लिटरेचर देंगे कि हम क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसी के बराबर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। नाउ अप्लाई ए एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो बराबर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा पर डायरेक्शन क्या होगा? निगेटिव, अपोजिट होगा। ताकि नाउ अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स, जब ये एक्सटर्नल फोर्स तुम लगाओगे तो हमारी ए वाला जो चार्ज पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे सरकना शुरू कर देगा। ठीक है, किसकी ओर? पी की ओर। तो एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू कितना वर्क डन होगा इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो नाउ कैलकुलेट वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, थोड़ा सा हम लोग इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा। नाउ कैलकुलेट वर्क डन, तो ऐसा लिखते हैं फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होगा dw बराबर होगा फोर्स एक्सटर्नल मल्टीप्लाई में dx, फोर्स एक्सटर्नल मल्टीप्लाई में dx। और एक्सटर्नल फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल cos थीटा क्या होगा? 0 डिग्री हो गया। ये फोर्स एक्सटर्नल आ गया। अब इस फोर्स एक्सटर्नल का यहां वाला जो वैल्यू है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है उसको यहां पुट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई में क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां क्या लिखेंगे? dx। अब ये चार्ज पार्टिकल्स जो वर्क डन है, ये जो फोर्स है, अगर हम इस फोर्स की बात करें, ये फोर्स हमारा वेरिएबल फोर्स है। ये फोर्स हमारा कैसा फोर्स है? ये हमारा वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क डन जो निकलती है, ये हमारा फोर्स कैसा? वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स के थ्रू जो वर्क डन निकलेगी, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? बताओ, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इस dw का इंटीग्रेशन w होगा, और हम जो चार्ज पार्टिकल्स को कहां से ला रहे हैं भाई? इन्फिनिटी से उठा के कहां तक ला रहे हैं? r पॉइंट तक ला रहे हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे तो के क्यू कैपिटल क्यू क्या होगा? के क्यू कैपिटल क्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इंटीग्रेशन होगा x की पावर -2 इंटू dx। लोअर लिमिट क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी। अपर लिमिट क्या लिखेंगे? r। ठीक है,
अब हम उसको क्या करेंगे बताओ, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे, तो कितना इंटीग्रेट होगा भाई, वर्क डन W बराबर क्या होगा, W बराबर K Q छोटा q, इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर -2 + 1 बाय में क्या होगा -2 + 1, इंफिनिटी से उठा के r तक लाए हो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, k q बाय में क्या होगा बताओ, x की पावर -1 बाय में क्या होगा -1, फिर लिखेंगे इंफिनिटी से कहां तक, r तक, फिर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पार्ट को यहां पर हम सॉल्व कर देते हैं। तो W बराबर क्या होगा, W बराबर K Q कैपिटल Q, अब क्या होगा भाई 1 बटे में, ये निगेटिव साइन हम क्या कर ले, बाहर कर ले, यहां पर कर ले निगेटिव साइन, 1 बटे में R और माइनस का साइन लगाकर कि 1 बटे में क्या लिख देंगे बताओ, इंफिनिटी, 1/∞ क्या होगा भाई 0 होगा, तो क्या होगा भाई ये बराबर होगा -K Q कैपिटल Q स्मॉल q बाई में R हो गया, ये हमारा क्या हो गया बताओ, वर्क डन हो गया। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, ये क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमारा जो वर्क डन होगा, अगर हम वर्क डन निकाले बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स जो होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होगा ये पॉजिटिव वर्क डन होगा, ये क्या हो गया K Q छोटा q बाय में क्या हो गया R, ये वर्क डन, और ये वर्क ही पोटेंशियल के रूप में क्या होगी, उस चार्ज के लिए स्टोर हो जाएगी। अगर हम पोटेंशियल का डिफिनेशन के अनुसार पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला पोटेंशियल का हमारा जो फॉर्मूला होता है V बराबर होता है W बाई क्या होता है Q छोटा q, तो W कितना है K स्मॉल q कैपिटल Q बाई में क्या है R इंटू Q, Q से Q क्या कर दो काट दो, तो क्या बनेगा K कैपिटल Q बाई स्मॉल q, ये वोल्टेज का फॉर्मूला डिराइव हो गया ड्यू टू क्या पॉइंट K Q बाई R। अब वोल्टेज की बात अगर हम करते हैं, थोड़ी सी और बात करेंगे, तो ये वोल्टेज जो है हमारी क्या है बताओ, स्केलर क्वांटिटी। वोल्टेज कैसी क्वांटिटी है बताओ, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और इस स्केलर क्वांटिटी का यूनिट पूछेगा तो इसको लिखेंगे जूल बाई में कूलम, जिसको हम लिखते हैं क्या वोल्ट। अगर इसका डायमेंशन पूछेगा तो वर्क का डायमेंशन हम लिखते हैं ml का स्क्वायर t - 2, इसको डायमेंशन को डिवाइड कर देंगे 80 से, चार्ज के डायमेंशन, m क्या हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ml का स्क्वायर t - 3 a का इनवर्स, ये हमारा डायमेंशन हो गया किसका, पोटेंशियल का। ठीक है, अगर किसी बच्चे को वर्क का डायमेंशन नहीं पता है तो वर्क जो होता है इसके डायमेंशन समझ लो कि वर्क की क्या डायमेंशन होती है। वर्क बराबर क्या होता है बताओ फॉर्मूला, फोर्स इंटू क्या होती है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास क्या होता है भाई m होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ LT - 2 होता है, डिस्टेंस क्या होता है लेंथ होता है, तो क्या हो गया भाई ml का स्क्वायर t - 2। अगर किसी बच्चे को चार्ज का डायमेंशन नहीं आता है तो करंट बराबर क्या होता है चार्ज बाई में टाइम, ये फॉर्मूला हमने 10वीं में पढ़ा था। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, करंट इज मल्टीप्लाई बाई टाइम। करंट क्या है बताओ एम्पियर है, चार्ज क्या है टाइम है, तो सॉरी टाइम क्या है कैपिटल टी है, करंट क्या है एम्पियर, तो चार्ज क्या क्या हो गया 80 हो गया। तो देखो चार्ज का हमने डायमेंशन 80 रख दिया, वर्क का डायमेंशन हमने ml स्क्वायर t - 2 रख दिया, तो हमने पोटेंशियल का डायमेंशन निकाल लिया। तो कोई भी न्यू फिजिकल क्वांटिटी जब भी हम डिराइव करते हैं तो हम दो बात समझते हैं कि वो स्केलर है कि वेक्टर है, उसका यूनिट क्या है और उसका क्या है ड्राइव क्या है, उसका डायमेंशन क्या है। और जैसा तुम सभी बच्चों को पता है कि पोटेंशियल क्या है हमारी ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हमारे पास पता है कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी थे वो सबके सब क्या होते थे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है।
तो यहां पर जो हमारा पोटेंशियल है ये भी क्या है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। समझ गया? तो पॉइंट चार्ज के कारण अगर हमें पूछेगा कि पोटेंशियल एट ए आर डिस्टेंस पे क्या है पोटेंशियल, तो आप इतना डेरिवेशन आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज कर ले, क्विक रिवीजन। क्यू चार्ज लेंगे जिसपे पी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है बताओ, पोटेंशियल निकाल। क्यू चार्ज लेना है और पी पॉइंट पर क्या निकालना है बताओ, पोटेंशियल। इस पी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल, क्यू चार्ज लेकर के पी पॉइंट का पोटेंशियल, और इस पी पॉइंट की जो पोटेंशियल है वो चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। तो हमने इस डिस्टेंस को हमने क्या लिख लिया, आर। ला करके अभी हम पहले क्या किया, क्यू कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उठाया और पी तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इस लाने की कोशिश में हमने कहा कि पहले उस पॉइंट को हम कहां पर लाएंगे भाई, ए पॉइंट पर लाएंगे, जो ओ पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है। अब यहां पर क्या हुआ, जब हम लोग यहां पर रखे एक्स डिस्टेंस पे, तो ये वाला चार्ज जो क्यू चार्ज है, ये इस चार्ज के कारण, जो बड़ा क्यू चार्ज है, उसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस किया। बट तुम्हें तो मन है इस चार्ज को उठा के इधर ले जाए, तो एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वर्क डन करना पड़ेगा, तभी चार्ज पार्टिकल्स क्या होगी, यहां से खिसक कर यहां, और ये काम धीरे धीरे होगा। एक्सेलरेशन नहीं देना है हमें बहुत छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हमें इस चार्ज पार्टिकल्स को उठा करके इस पॉइंट तक क्या करना है, ले जाना। समझ गए इतनी बात? अब उसके लिए हमने फोर्स का, यहां पर जब चार्ज पार्टिकल्स रखे तो यहां पर हमने फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा, अलोंग क्या लिखा, ये फोर्स हमारा इस डायरेक्शन। अब हमारा एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, ये जो हमारी एक्सटर्नल फोर्स, इसी के बराबर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो हमारी चार्ज पार्टिकल्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होगा, डीएक्स डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क, हमारा चार्ज पार्टिकल्स क्या होगा, ए से चल करके पी तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अब उसके लिए हमने वर्क डन, तो हमने कहा कि ये जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा यह हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो ये हमारी क्या है, वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स के थ्रू वर्क डन हमने 11th में पूछा था कि इंटीग्रेशन से ही निकालते हैं, तो हमने वर्क डन का एक्सप्रेशन लिखा। ठीक है, वर्क डन का एक्सप्रेशन लिखा, तो ये वर्क डन का एक्सप्रेशन है dw बराबर एफ एक्सटर्नल इंटू dx, और फिर इंटीग्रेशन कर करके सॉल्व कर करके हमने क्या किया, फाइनल रिजल्ट क्या कर दिया, निकाल दिया कि पोटेंशियल किसके बराबर हो, के क्यू बाई आर के बराबर होगा, क्योंकि ये हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन, ये जो हमारा है ये वर्क डन का एक्सप्रेशन। इस वर्क डन को एक्सप्रेशन को अगर हमें पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, बेसिक फॉर्मूला लगाया कि वर्क डन, ठीक है ना, वर्क डन बाय में क्या चार्ज। अब इस वर्क डन को एक और भी तरीके से तुम लिख सकते हो, कैसे लिखो भाई, ये जो हमारा वर्क डन है, ये हमारा जो वर्क डन है, एक क्या वर्क डन है, इस चीज को समझ लेते हैं। ये वर्क डन है, W जो यहां पर वर्क डन लिखे हैं वो एक्चुअली W P इंफिनिटी लिख सकते हैं, या कहीं कहीं नॉमेनक्लेचर W इंफिनिटी P भी लिखते हैं। क्या मतलब हो गया कि चार्ज पार्टिकल्स को इंफिनिटी से उठा के P पॉइंट पर रखा गया, ठीक है। और कितने चार्ज पार्टिकल्स को, Q चार्ज पार्टिकल्स को, तो पोटेंशियल को हम लोग V P इंफिनिटी, सॉरी Vp इंफिनिटी नहीं, V W P इंफिनिटी बाय में क्या हो गया भाई, चार्ज। ये एक्सप्रेशन भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं पोटेंशियल के फॉर्मूले। तो आज की एक डेरिवेशन की जो क्लास थी, जो हमें सीखना था, जिस डेरिवेशंस को बच्चे चाह भी रहे थे, हमें ये वाला डेरिवेशन सर एक बार फिर से बता दीजिए, तो हमने इसको बताने की क्या की है, बताओ, कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को ये बात क्या होगी, समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम बताएंगे, इसको आप बार बार इस वीडियो को आप देखेंगे, पॉज कर करके समझने की कोशिश करेंगे। फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्लास में भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पर सर हमें सोच नहीं पा रहे, ठीक है।